हेलो फ्रेंड्स, एमए इन इकोनॉमिक्स इग्नू के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट दैट इज एमईसी 103 क्वांटिटेटिव मेथड्स को गाइस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हो। गाइस इसका हम लोग दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है गाइस जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। कहता है रिपीट दिस इज द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एमईसी 103 क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, नाउ गाइस प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस आपको सेक्शन ए में से कोई दो क्वेश्चन करने हैं कोई, और गाइस हर एक क्वेश्चन गाइस आपका 20 मार्क्स का है। तो गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहे हैं। एज यू नो क्वेश्चन नंबर 1 के अपने आप में गाइस 20 मार्क्स का है। सो गाइस उस हिसाब से अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर देते हो तो गाइस नॉर्मली ये 10 नंबर का हो जाता है, 10 मार्क्स का। गाइस ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द कंडीशंस फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन 10 नंबर का है और ये गाइस थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड आफ्टर दैट गाइस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है बाय मैथमेटिकल टूल्स के आप मैक्सिमा और मिनिमा को की कंडीशंस को कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गैस इग्नू के लिए मैं आपको ये बात ही बताना चाहता हूँ कि इग्नू में आपको जो नंबर मिलते हैं गाइस वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे मिलते हैं। यू नो इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर। सो अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का है तो गाइस इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे। यानी एक तो जो उन्होंने पूछा है, जैसे इस क्वेश्चन में गाइस उन्होंने दो पार्ट्स पूछ लिए, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी दो पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और गाइस उसके बाद का ये वाला पार्ट हो गया आइडेंटिफाई से। ठीक है, एंड उसके अंदर भी गाइस उन्होंने और फर्दर दो पार्ट कर दिए, दोनों में मिनिमा एंड मैक्सिमा के बारे में पूछ लिया और उनकी कंडीशंस पूछ ली। ठीक है बेटा, तो गाइस जितनी क्वेश्चन की वेटेज है आप उसको उसी अकॉर्डिंगली सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आपके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। गाइस आपने क्वेश्चन 1 तो अच्छे से पढ़ लिया होगा यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या पूछा है। गाइस दे आस्क्ड बेसिकली मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। गाइस देखिए हम लोग जो मैक्सिमा और मिनिमा अभी यहाँ पे फिलहाल बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको ना अभी थोड़ा कंसेप्ट भी समझाता हूँ। ठीक है, देखो समझिएगा। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा गाइस ये जो कंसेप्ट आप दो तरीके से बता सकते हो। मतलब ये हमारे पास ना दो वेरिएबल्स की मतलब टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में आता है। जैसे एक ये वन वेरिएबल के कंसेप्ट में भी आता है और एक गाइस टू वेरिएबल कंसेप्ट में भी आता है। ठीक है, वन वेरिएबल में भी आता है और गाइस टू वेरिएबल। अच्छा, टू वेरिएबल के बाद में ये सेवरल वेरिएबल्स में भी आता है, यानी मोर देन टू। तो देखिए अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल या फिर मोर देन टू वेरिएबल। तो गाइस हम लोग वन वेरिएबल का डिस्कशन करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता टू वेरिएबल या फिर सेवरल वेरिएबल तो गाइस फिर उनका कंसेप्ट अलग हो जाता। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो गाइस हम लोग वन वेरिएबल का कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो गाइस बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये देखो अगर हम जर्नल लेवल पे अगर हम बात करें इन मैथमेटिक्स फॉर्म, तो गाइस हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होता है। मान लो गाइस हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। ठीक है, तो गाइस ये मान लो ये गाइस कोई फंक्शन है और ये बेसिकली गाइस इट्स अ नॉन लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर का मतलब होता है गाइस ये कहने के कर्व होगा, एक इसकी पावर एक तो नहीं होगी, इसकी पावर गाइस एक वन तो नहीं होगी पावर, क्योंकि गाइस पावर वन होने का मतलब फंक्शन लीनियर हो जाता है। और गाइस हमें बताना है मैक्सिमा मिनिमा गाइस हमेशा वहां पे अप्लाई होता है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है गाइस, वन बाय वन चीजों को सीखेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो फंक्शन की जो पावर है बेटा वो मतलब वो ऐसी जिससे फंक्शन नॉन लीनियर है, यानी वन तो नहीं है। तो गाइस होता क्या है कि जैसे मान लो y इक्वल्स टू fx फंक्शन है, तो या तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीज करते 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 एक लेवल के बाद में डिक्रीज होने लग जाता है, या फिर फंक्शन का हमारा डिक्रीज होते होते कम होते होते एक लेवल के बाद में बढ़ना स्टार्ट कर जाता है। तो भाई ये जो पॉइंट होता है कि जहां पे ये अपना मैक्सिमम टच करता है उस वाले पॉइंट को बेसिकली आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो उस वाले पॉइंट पर जो एक्स वैल्यू होती है तो उसे हम मैक्सिमा वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी कहते हैं हम लोग इसे लोकल मैक्सिमा के नाम से भी जानते हैं।
एंड सिमिलरली गाइस जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू पे, मान लो गाइस दिस इज y, दिस इज x, तो जहां पे ये वैल्यू सबसे कम है तो गाइस उसे हम मिनिमा वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी गाइस हम इसे लोकल मिनिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, समझ लो, इन्हें हम मिनिमा या मैक्सिमा को ग्लोबल ग्लोबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन्हें गाइस हम लोग एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं और गाइस इन्हें हम लोकल भी बोल सकते हैं, लेकिन गाइस वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है, ठीक है गाइस। वो काफी चीजें डिटेल में गाइस, वो सब चीजें सिचुएशंस पर डिपेंड है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा क्या कंसेप्ट है। उन्होंने बोला व्हाट डू मीन, मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय मैक्सिमा और मिनिमा। तो गाइस देखो इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझिएगा कि मैक्सिमा मिनिमा की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी एक बार डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं एंड फिर गाइस हम उसके कंडीशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। लिखना बेटा मेरे साथ में आप लोग, दैट इज when the function is monotonic, when the function is monotonic, the functional values, the functional values are either continuously increasing, continuously increasing or decreasing, continuously increasing or decreasing. If a function is not monotonic, is not monotonic, the functional value, the functional value may increase or decrease, may increase or decrease over a certain subset, over a certain subset of the domain, of the domain, and then decrease or increase, decrease और increase, ठीक है। मतलब ये है गाइस, देखिए आपको लिखने का तरीके में क्या रखना है, जैसे क्वेश्चन था तो यहाँ से सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो गाइस आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन दैट टर्म्स जो एग्जामिनर ने इस्तेमाल करी है गाइस। उन्होंने मैक्सिमा एंड मिनिमा का टर्म इस्तेमाल किया है और गाइस यहाँ पे हमने इतना लिखा है कि मतलब फंक्शन मोनोटोनिक होगा, फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक। गाइस मोनोटोनिक का मतलब होता है कि अगर मान लो कि फंक्शन मोनोटोनिक है तो या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा या फंक्शन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। गॉट इट? मतलब या तो फंक्शन बेसिकली जैसे जैसे हम लोग मान के चलते हैं ये फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन बेसिकली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वो कब होता है? जब फंक्शन हमारा मोनोटोनिक होता है। लेकिन क्या जब फंक्शन हमारा मोनोटोनिक नहीं होता, ठीक है, व्हेन द फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, तो क्या होता है कि फंक्शन जो होता है कि पहले तो वो बेसिकली इंक्रीज करता है और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में वो कम होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड दूसरे या फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन पहले कम हो रहा है और किसी लेवल के बाद में वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि आपने एक्सप्लेन किया है कि ये कब अप्लाई होगा? जब फंक्शन हमारा मोनोटोनिक होगा। मोनोटोनिक गाइस हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बताता है, स्ट्रिक्टली वो बढ़ता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली वो बढ़ता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट है, तो जब जो गाइस वो रॉकेट सीधे 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 स्पेस में जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, उसका डायरेक्शन गाइस मतलब या तो इस तरीके से इंक्रीजिंग होता है
या वर्टिकल इंक्रीजिंग होता है। वो जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको पता है वो ऐसे करते करते थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन जो उसकी स्टीपनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्टीपनेस होती है। और वो इनफैक्ट रॉकेट एक ऐसा होता है जो स्पेस में जाके ही अपनी मतलब सांस में सांस भरता है, ठीक है, एग्जाम्पल। लेकिन गाइस हमारे सामने जैसे प्लेन होता है, प्लेन, समझ ना गाइस, प्लेन। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया रॉकेट का, यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको प्लेन का। तो प्लेन कैसा करता है, प्लेन पहले हल्की हल्की स्पीड पकड़ता है, ठीक है, हल्का हल्का करके वो बिल्कुल फ्लैटर लेवल पे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और अपनी एक मैक्सिमम हाइट टच कर लेता है। जितना उसको ऑर्डर्स मिले हुए होते हैं, जितना उसको जानना होता है हाइट पर प्लेन को। एंड आफ्टर दैट जब और उस हाइट में वो अपना डिस्टेंस कवर करता है, एंड देन गाइस जब उसको उतरना होता है तो वो कम होना स्टार्ट होगा, अपनी जगह पे उतर जाता है। तो गाइस ये कब होता है, जब फंक्शन हमारा मोनोटोनिक नहीं होता, ठीक है। ये फंक्शन का ये बात कब होती है, जब गाइस हमारा फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होता। तो गाइस आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है इस वाले कंसेप्ट में। अब देखो गाइस, यहाँ पे इन्होंने बोला था व्हाट डू यू मीन बाय। तो गाइस इसका जो कंसेप्ट है, आप इसको जैसे आपने तो बता तो दिया, आप इसको थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा गाइस यहाँ पे और एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमा गाइस दो तरीके हो सकते हैं, एक एब्सोल्यूट फॉर्म में और एक आपका लोकल फॉर्म में, ठीक है। तो आप कह सकते हो मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा आर डिफाइंड इन टू वेज। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज लोकल। अच्छा, एब्सोल्यूट को हम लोग ग्लोबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट बोलो, ग्लोबल बोलो, ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। और कभी कभी हम लोग इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं। लोकल के बारे में कहते हैं हम डिस्कस करेंगे, लोकल वाला कंसेप्ट एक अलग है, ठीक है। एंड गाइस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक इनकी डेफिनेशंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस एक बार आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा गाइस। यहाँ पर पहले हम लोग एब्सोल्यूट टर्म की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट गाइस, मैं आपको एग्जाम में हाउ टू अटेम्प्ट, देखिए समझिएगा, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, मैं आपको उसी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने चीजें स्टडी करी हुई, ठीक है। तो जितना हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते चीजों का उतना हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मेन हमारा डिस्कशन रहेगा कि हाउ टू राइट द क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा की बात आती है, तो लिखिएगा मेरे साथ में यहाँ पे, let fx be a function, let fx be a function with domain d, with domain d, then fx has an absolute maxima at the point, absolute maxima at the point c in domain, ठीक है, in domain d if fx is less than or equals to fc for all x in d, ठीक है। कंप्लीट आगे लिखना गाइस, एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा at a point at a point at a point domain at a point d, sorry, not at a point d, ठीक है। इट्स अ पॉइंट्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये जो c था ये और d, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है। एट अ पॉइंट d इन डोमेन, इन डोमेन d,
इफ एफ एक्स इज मोर देन एफ सी फॉर ऑल एक्स इन डी, डी मतलब डोमेन, ठीक है बेटा। सो बेसिकली ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब हो जाता है कि भाई हाईएस्ट वैल्यू। समटाइम्स एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि भाई इससे अब ज्यादा या इससे कम अब कुछ नहीं हो सकता, जो भी है बस यही है, ठीक है। क्योंकि कहते हो कभी कभी, जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ये फंक्शन है, ठीक है, जैसे ये तो ये और ये इसका एब्सोल्यूट मिनिमा है और ये इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। समझ रहे मेरी बात को गाइस आप लोग? दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा एंड दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। गॉट इट? सो गाइस यही हमने कंसेप्ट अभी डिस्कस किए हैं इधर फंक्शन के अंदर। क्लियर गाइस? नाउ गाइस ये था हमारा एब्सोल्यूट टर्म वाला। नाउ we define the term, another term, that is local मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है, अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन या फंक्शन लिख देते हैं गाइस, अ फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स हैज अ लोकल मैक्सिमा, हैज अ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, एक ही बात कर सकते हैं, और मिनिमा एट एन इंटीरियर, at an interior point C, at an interior point C in its domain, domain D, if fx is less than or equals to fc, or you can also write as in bracket form, that is fx is more than or equals to fc, ठीक है। for all x in, for all x in some, for all x in some open interval containing, some open interval containing C, containing C, ओके गाइस। सो बेसिकली हमारे सामने जो कंसेप्ट था या उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन बोला था फर्स्ट पार्ट, कह दिया हमने अभी सिर्फ फर्स्ट, हमने सिर्फ कहा था अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट गाइस हमारे सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। गाइस ये क्वेश्चन था हमारा, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज मीन्ड बाय मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन। तो गाइस हमने क्या किया, पहले जनरल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको ये तो गाइस मैंने आपको थोड़ा समझाया था। बेसिकली गाइस हमने जनरल लेवल पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि मिनिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा का इंट्रिंसिक मीनिंग क्या होता है, मतलब कब आप किसी भी चीज को मैक्सिमा मिनिमा बोलते हो, कब आप किसी चीज को मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोलते, मतलब वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ सकता। तो गाइस उन्हें मोनोटोनिक बोलते हैं। मोनोटोनिक के अंदर मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता, क्योंकि या तो वहां पे वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है या फिर बेटा वहां पे कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है, ठीक है। और गाइस एक होते हैं नॉन मोनोटोनिक, दैट मींस व्हाट की वैल्यू बढ़ती है लेकिन कम होने के लिए बढ़ती है, और दूसरी कम होती है नहीं बढ़ने के लिए कम होती है, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया कि मैक्सिमम और मिनिमम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट टर्म और एक लोकल टर्म। लोग एब्सोल्यूट टर्म को गाइस आप लोग ग्लोबल भी कह सकते हो। फिर ये हम लोगों ने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट देखा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है बेटा। तो कह दिया हमारा भी फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उसके बाद में उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था, उन्होंने हमसे कहा था कि साथ साथ इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और को सॉल्व करो, यानी उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करो जिनके बेसिस पे आप किसी भी कंसेप्ट को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर दोज कंडीशन जिनके बेसिस पे आप
किसी भी टर्म को मैक्सिमा मिनिमा बोलते हो। ठीक है, ओके बेटा, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए जी, नाउ कंडीशंस, मतलब वो कंडीशंस जिनके बेसिस पे आप उन्हें मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हो और या मैक्सिमा मिनिमा बोलोगे। ठीक है बेटा, सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट इज अ नेसेसरी कंडीशन, मैं लिख देता हूँ देर आर, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सेकंड पार्ट है, समझ रहे हो? ऐसे नंबर मिलेंगे बेटा आपको, वो 20 नंबर का था तो 10 नंबर तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब गाइस आप 10 मार्क्स एक्सप्लेन कर रहे हो। देयर आर टू कंडीशंस, ठीक है, देयर आर टू कंडीशंस, वन इज नेसेसरी कंडीशन एंड अदर इज सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, वन इज नेसेसरी कंडीशन एंड अदर इज सफिशिएंट कंडीशन। गाइस ध्यान रखना नेसेसरी कंडीशन को, पहले मैं थोड़ा समझाने वाली बात भी कर देता हूँ। ठीक है, बाकी एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसे अभी एग्जाम वे के समझते हैं, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, चलिए जी, देखिए नेसेसरी कंडीशन, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। एग्जाम में कैसे ऐसे लिखना है आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लिखने का तरीका, पहले दोनों पॉइंट्स बता के फिर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। इज बेसिकली नेसेसरी कंडीशन, इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, एंड समटाइम्स कॉल्ड अ टेंजेंसी कंडीशन। बट टेंजेंसी वाली बात सिर्फ इकोनॉमिक्स का डिस्कशन में बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अगर सीधे सीधे मैथमेटिक्स की बात चले तो गाइस ये हम इसे हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और या नेसेसरी कंडीशन के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब क्या होता है, जैसे गाइस आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब, लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन एफ एक्स, लेट्स सपोज we have a function that is y is equals to fx, and if this function and if this function fx has a local extrema, has a local एक्सट्रीमा, ध्यान रखना गाइस, मैक्सिमा या मिनिमा उन दोनों में से कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो वो कुछ भी को आप एक्सट्रीमा बोलते हो। अब सर एक्सट्रीमा मतलब, मैं रिपीट करता हूँ गाइस, देखो हमने एक वैल्यू निकाली, ठीक है, हमने बोला जी इस फंक्शन से मैक्सिमम या मिनिमा निकल सकते हैं, तो अगर हम ये मैक्सिमा मिनिमा अभी आइडेंटिफाई नहीं करा, लेकिन हमने कुछ वैल्यूज निकालने, तो गाइस उन वैल्यूज को आप एक्सट्रीमा बोलोगे, यानी यानी लोकल या वो मैक्सिमा या मिनिमा आर सब पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीमा। ठीक है, either the function is maxima or the function is minima, doesn't matter, the function is always the extrema। ठीक है, वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, एक्सट्रीमा होगा। ठीक है, कंटिन्यू लिखना बेटा, एट एन इंटीरियर पॉइंट सी, एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ, ये सी पॉइंट है, ठीक है, ऑफ its domain, of its domain, and if f dash c exist, and if f dash c exist, then
एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। आर यू गेट माय पॉइंट? मतलब ये जो एफ डैश सी है ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी जो हमने सी की वैल्यू निकाली है, एंड द पॉइंट सी इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट आर दोस पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं, कि either the function f dash c is 0 or undefined, the value of c is critical, but when f dash c is 0, then that value is known as stationary points। आर यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, या तो मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? बेसिकली हमने यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन की एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली अब आप बोलोगे सर कि नेसेसरी कंडीशन से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे फंक्शन हमारे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो देखिएगा यहाँ पे हाउ टू चेक दैट the function is increasing और डिक्रीजिंग, या मैक्सिमम मिनिमम भी कह सकते हो आप। मैक्सिमम मिनिमम लिखते हैं लोग यहाँ पे, और मिनिमम। गॉट इट? नाउ हाउ टू चेक इट? देखो बेटा ऐसा होता है कि जस्ट आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, व्हेन यू से दैट के y is equals to fx is a function, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। y is equals to fx is a function, that is y is equals to fx, and c is the stationary, yeah, you can also say that critical points, then मैं एक लाइन बना रहा हूं, अगर ध्यान से समझिएगा। दिस इज नंबर लाइन, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, दिस इज पॉइंट सी। ओके, एंड सी का जो लेफ्ट साइड है वो है मतलब जैसे कि आप बोलते हो सी का कोई भी, मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक्स पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है, दिस इज एक्स। तो ये जो पॉइंट होगा ये सी से छोटा होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा एक्स, ये सी से बड़ा होगा। व्हेन यू पुट इन एफ डैश एक्स, जब एफ डैश एक्स के अंदर, एफ डैश में आप लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था y इक्वल्स टू एफ एक्स, और सी एक्स का क्रिटिकल पॉइंट है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। जैसे आपको मैं बताया था ना ये एफ डैश सी, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू रखी है, लेकिन ये x की वैल्यू c से कम है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एफ डैश सी की वजह रखा है x की वैल्यू, और ये c से ज्यादा है, समझना गाइस ध्यान से यहाँ पे। अब अगर ये चीज आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो उस सेंस में ये पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और ये नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट के बाद में, है ना, इस पॉइंट के बाद में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी क्योंकि इस पॉइंट पे बेटा एफ डैश एक्स जो होगा वो सी के बराबर है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग सी को बोलेंगे सी इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट। आर यू गेट माय पॉइंट? देखो समझो, ये एक टीचर को समझाना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन बहुत टिपिकल नहीं है, वो इजी है,
मतलब ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस का है। इसका एक बस एक पार्ट और देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, सेम कंसेप्ट सी ये रहा, इफ एक्स तो यहाँ पे सी से कम है, एक्स सी से ज्यादा है, ये वैल्यू एफ डैश, यहाँ पे हमने एक्स को सी से कम रखा, यहाँ पे एफ डैश में एक्स को सी से ज्यादा रखा। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू फंक्शन कम हो रहा है और इस पॉइंट के बाद फंक्शन बढ़ रहा है। गॉट इट? तो गाइस इसको हम बोलेंगे दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमम। गाइस ये बात समझानी है कि दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये गाइस हमारी क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है। अच्छा गाइस मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व इसलिए क्यों नहीं कर रहा हूँ गाइस टू जनरल टर्म में, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पूछा है आपसे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली नेसेसरी कंडीशन। नाउ व्हाट अबाउट सफिशिएंट कंडीशन? सफिशिएंट कंडीशन गाइस, सफिशिएंट कंडीशन इज बेसिकली वेरी सिंपल, दैट इज, बस इसमें कंसेप्ट लिखना है, when the function fx, when the function fx is twice differentiable, at an interior point, C of the domain, then अब लोग दो बातें आएंगी यहाँ पर, क्या क्या जरा समझिएगा। आपने बोला था कि हमने, हमारे पास एक फंक्शन था ना, पूरी कंडीशन आप पहले से जान रहे हो, एफ एक्स फंक्शन था वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। आपने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, फिर उसको जीरो के बराबर रखा। ठीक है, तो जीरो के बराबर रखने पर आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब हम इसको फिलहाल एक्स कर देते हैं, एफ डेट एक्स, एंड वी गेट सी पॉइंट नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स। Then again differentiate double derivative, and this derivative is basically not equal to zero। और इंटरेस्टिंग बात क्या होनी चाहिए कि मतलब ये जो डेरिवेटिव होगा, मैं लिख देता हूं इसको, दिस डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आफ्टर पुटिंग द स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट मतलब ये एक्सप्लेनेशन है, ये जनरल एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ जाएंगे, एफ डबल डैश सी अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो आप उसे बोलोगे कि जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन है इट्स अ मैक्सिमम फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी, एंड दिस इज नोन एज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली f double dash of c is positive, then you can say that function fx is a minimum function, and at x equals to c is local minima, ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गई, बढ़िया से। ठीक है, तो ये चीज गाइस आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलो जी गाइस, ये हमारा एक क्वेश्चन का, ये हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। ध्यान रखना, अगर आप इतना एक्सप्लेन करते हो तो गाइस यू विल गेट 20 मार्क्स, समझ रहे हो? मतलब ये आपका 10 मार्क्स। ठीक है, मतलब ये पार्ट आपका 10 नंबर का था, एंड गाइस आपने 10 नंबर के हिसाब से लिखा है। ठीक है, नाउ रीड दिस पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर द फॉलोइंग। गाइस देखो यहाँ पे ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है कम है। ठीक है गाइस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऑब्वियस बात है चीजें बढ़ जाती हैं, एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गाइस चीजें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन ये वाला, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 10x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, हम अगर इसको वहां कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को,
इसका मुझे गाइस मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, ठीक है जी। नाउ yeah guys, this is the question and you have to find out the maxima or minima. So what you have to do here guys, for maxima minima आपको दोनों कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। you have to use two condition, both of the condition। और पहली कंडीशन है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, जिसे आप लोग नेसेसरी कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन। तो उसके लिए आपको ये फंक्शन डिफरेंशिएट करना होता है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स किया, तो यहाँ से क्या आई वैल्यू आपकी, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अच्छा 3x⁴ है, ठीक है, यस, या 3x⁴ है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 12x³ माइनस का 30x² प्लस का 12x। ओके, ये आपका डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। फॉर एक्सट्रीमा पुट dy/dx इक्वल्स टू 0। फॉर एक्सट्रीमा पुट dy/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो 12x³ माइनस का 30x² प्लस का 12x इक्वल्स टू 0, देन आफ्टर दैट यू विल गेट व्हाट गाइस, यहाँ से एक तो x कॉमन आ जाएगा एंड 3 भी कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ से आएगा 4x² माइनस का 30x प्लस का 4 3 था, यस गाइस 3 4 था 3, या ठीक है, मतलब इस वजह से मैंने निकाला था 3 4 12 13 या इक्वल्स टू 0। तो गाइस एक तो कंफर्म है कि एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी जी 4x² माइनस का 10x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। एंड गाइस ये जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, ये आपके सामने वैल्यू जो है, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगी। गाइस इसको अगर मैं स्प्लिटिंग मेथड से देखता हूँ तो गाइस वो मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो हम इसको जस्ट डी मेथड से करते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac एंड अपॉन में 2a, ठीक है, अपॉन में 2a and what is a here, a is 4, what is b here, b is minus का 10 and c is what, c is 3, ठीक है। एंड आपको गाइस जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 4a यानी 4c यानी 3। तो मैंने एरर किया है ना, मुझे लग रहा है एरर किया है, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। हाँ मुझे दिख गया गाइस, दिख गया गाइस, मैं आपको गलती बता देता हूँ, पहले मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, स्प्लिटिंग मेथड से ही होगा गाइस, उससे भी हो जाएगा जो मैं कर रहा था, लेकिन एरर से ही कर लेते हैं। एरर ये था कि यहाँ पे जब हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 है, तो मैंने बोला भी था 4, मुझे याद है, लेकिन वो लिखा ही नहीं मैंने। 4 4 से 16, 16 के फैक्टर करेंगे 8 2 16, यस गाइस मिल गया, 4x² माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ से 4x कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस का 2, यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया, यहाँ से बचा 2 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ बचा x माइनस का 2, ठीक है। तो उस हिसाब से 4x माइनस का 2 और यहाँ से मिला x माइनस का 2, ठीक है, पुट इट इक्वल टू 0 जैसे कि हमारे सामने है, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 2/4 दैट इज 1/2, x की वैल्यू मिल गई 2 और एक ऑलरेडी मिल चुकी थी x इक्वल्स टू 0। गॉट इट गाइस। सो पहली बात तो ये जो वैल्यूज आई हैं
these values are known as critical points as well as stationary points. रीजन बिहाइंड, देखो आप चाहे रख के देख लो, आप यहाँ पे रख के देख लो इन वैल्यूज को, आप 0 रख के देखो 0 हो जाएगा, हाफ रख के देखोगे 1/2, हाफ रख के देखोगे तो आ जाएगा, एंड 2 रख के देखोगे तो गाइस तब भी 0 आएगा. तो गाइस these values are known as stationary points. Got it? Now check for sufficient या sufficient condition. क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये पॉइंट्स निकाले हैं, अब सफिशिएंट कंडीशन के बेसिस पर गाइस हम नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से भी मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं, लेकिन गाइस वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम सफिशिएंट कंडीशन के बेसिस पे बताएंगे. तो वो क्या होता है, उसमें गाइस आपको डबल डेरिवेटिव करना होता है फंक्शन का. ठीक है, इन फंक्शन था क्या हमारे सामने, वो था ये 12x³ माइनस का, इसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉपी कर लेते हैं हम इसको गाइस फंक्शन को. ठीक है जी, पूरे फंक्शन को, यस. तो उस हिसाब से हमने अगर देखते हैं तो ये मिलेगा मुझे 36x² माइनस का 60x, ओके, प्लस का 12. ठीक है, प्लस का 12. सो पुट वन बाय वन वैल्यूज. ठीक है जी, एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए आप. सबसे पहले x को 0 रख के देखते हैं, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू ये 12 ही रहेगा ये. ठीक है, तो हमने x को रखा 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस का 12 बचा, ये पॉजिटिव है. एंड गाइस मैंने आपको बताया था जब फंक्शन डबल डेरिवेटिव उस किसी वैल्यू पे पॉजिटिव होता है, देन यू कैन से दैट के x इक्वल्स टू 0 इज द लोकल मिनिमम. ठीक है, नाउ पुट x इक्वल्स टू हाफ, तो 36x² x² की जगह आपने क्या रखा जी 1/2 स्क्वायर 60 इंटू 1/2 प्लस का 12. ठीक है, एंड इट्स 36 मल्टीप्लाई 1/4 एंड ये आया जी 30 प्लस का 12. 9 4 द 36, 9 माइनस 30, अच्छा 9 माइनस 18, ओके 9 माइनस 18 एंड इट्स माइनस का 9 नेगेटिव. इट मीन दैट x equals to half is a local maxima. Okay, now thirdly x is equals to 2, so d square y dx2 रख के देखा आपने बेटा यहाँ पर. so वो था 36x² माइनस का 60x प्लस का 2, आपने 2 रख के देखा, माइनस का 60 इंटू 2 प्लस का 12, इट्स 12 ही है ना, ये गलती ना हो जाए यार. हाँ सही है, 12 30 था ना, ठीक है ये सही है, इधर सही कर रहा हूँ. एंड 2 टू द 4, इट्स 144 माइनस का 120 प्लस का 12, तो आई थिंक इट्स 144 माइनस बेसिकली, या इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 4 एंड 2, ओके, प्लस का 12, वट एवर द वैल्यू डजंट मैटर, बट यू नो इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू. तो x इक्वल्स टू 2 इज अ लोकल मिनिमम. ओके, तो गाइस फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 को, एंड आपको फील भी आ गया होगा कि हमें अब इस क्वेश्चन में 20 आउट ऑफ 20 या फिर एटलीस्ट हमें यहाँ से 20 में से कम गाइस, इसको बदल देता हूँ थोड़ी सी, या इस 20 में से एटलीस्ट गाइस मुझे 16 to 18 मार्क्स चाहिए. ठीक है गाइस, देखो 20 आउट ऑफ 20 तो मुश्किल ही देते हैं ये लोग इग्नू वाले,
लेकिन कम से कम 16 से 18 नंबर तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो जहां तक guys, मुझे लगता है कि हम लोगों ने गाइस इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। गाइस ये मत सोचना कि इसमें बहुत कुछ लिखा है, नहीं गाइस, इतना ही डिजर्व करता है इग्नू, इग्नू इतना ही मांगता है, तब जाएगा आपको कुछ नंबर ठीक ठाक आ पाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम फिलहाल इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में गाइस हमारे जो नॉर्मल पोर्टल है गाइस वहां पर अवेलेबल है सारे डिटेल सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।